के साथ ही मूवमेंट हो रही है। और क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम नहीं चाह रहे हैं, इसको देखते हुए सिर्फ जो है वो पास के साथ ही लोग मूव कर सकते हैं। पास डेफिनेटली काफ़ी हद तक लिबरलाइज़ किए हैं, जो भी व्यक्ति जाना चाह रहा है वो पास लेके जा सकता है। जैसे हमने पहले भी आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई थी कि जो गुड्स व्हीकल्स है उसको पूरी तरीके से हमने एग्जाम्प्ट किया है। तो गुड्स व्हीकल में अगर कोई सामान ले भी जा रहा है, सामान नहीं भी ले जा रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट है, बशर्ते कि उसमें लोग नहीं होने चाहिए। तो ड्राइवर अगर है तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो वो बिना पास के जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई इमरजेंसी केस है, कोई अगर हॉस्पिटल जाना चाह रहा है तो उसके लिए भी कोई पास की आवश्यकता नहीं है। कुछ हमारे पास इस तरह से कॉल्स भी आते हैं कि हमें तुरंत जाना है और पास की आवश्यकता है। तो पास जो है वो तो रिलैक्स टाइम में, क्योंकि हमने अपील भी की थी कि हमें लगभग 24 घंटे लग जाते हैं पास को प्रोसेस करने में, जिस तरह की एप्लीकेशन हमारे पास आती है। तो अगर किसी ने तुरंत इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है, तो उसको कोई पास की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल में भी जा रहा हो, तो वो प्राइवेट व्हीकल में भी जो इमरजेंसी केस में वो हॉस्पिटल की तरफ जा सकता है। और इंटर जिला के अंदर की मूवमेंट, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, साथ ही इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, ये दोनों चीज़ें अभी काफ़ी हद तक लिबरलाइज़ की है। लोग मूव कर सकते हैं, पर कुछ जायज़ रीज़न होना चाहिए। अभी घूमने वगैरह इस तरह की चीज़ें अभी परमिशन नहीं है, तो उसके लिए आप पास के लिए अप्लाई करें और पास आपको जो है मिल जाएगा। डिटेल्स तो अभी क्योंकि हमारे पास लोग आए नहीं है, तो जैसे लोग आएंगे तो हम आपसे शेयर कर लेंगे। अभी जो बच्चे हैं वो या तो कुछ लोग हमारे वहाँ पर सोलन में हैं, कुछ लोग बिलासपुर में हैं, तो उनसे जब हमारे पास डिटेल्स आएंगे तो उस तरह से वो यहाँ पर आएंगे और उनको फिर हम घर में होम क्वारंटाइन करेंगे। तो जैसे डिटेल्स हमारे पास आएंगे हम आपसे साझा करेंगे। इस क्षेत्र में जो ऑफिशियल डेफिनेशन है अर्बन एरिया की, उसमें पूरे, जिसमें कि हमारा मंडी शहर है, इसमें नेर चौक है, जिसमें सुंदरनगर है, करसोग है, जिसमें रिवालसर है, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, ये 7 हमारे अर्बन एरियाज़ हैं। उसकी डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ पहले चल रही थी, उन एक्टिविटीज़ को अब नियमित रूप में 6 दिन 7 दिन जैसे भी है वो चल सकती है। क्योंकि पहले हमने स्टेशनरी सिर्फ 2 दिन रखी थी, हमने मोबाइल रिपेयर जो है वो भी 2 दिन रखा था, उसको चेंज करके अब वो पूरे दिन चल सकती है। इसके अलावा कोई नई एक्टिविटी वहाँ पर इन पूरे क्षेत्र में नहीं शुरू हो पाई। जिला चंबा के यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनको आज जो है वो रवाना किया गया है, क्योंकि उनके 2 टेस्ट, उनको 15 दिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा था, और जो एज़ पर प्रोटोकॉल है कि 15 दिन बाद उनके एक टेस्ट लेनी है, वो अगर नेगेटिव आती है तो उसके बाद 24 घंटे बाद दूसरी टेस्ट लेनी है। तो इस तरीके से इन चारों के जो है वो दोनों टेस्ट नेगेटिव आए हैं, और उसके पश्चात जो है वो आज सुबह उनको यहाँ से भेजा गया है। वहाँ पर क्योंकि जो प्रोसीजर है उसमें कहा गया है कि जिस ज़िले से है वो उस ज़िले के जो नियरेस्ट क्वारंटाइन सेंटर है उनके घर के, वहाँ पर उनको आने वाले 15 दिनों के लिए रखा जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर उनको एम्बुलेंस में डिप्लॉय किया है, और डीसी चंबा को इसकी सूचना दे दी गई है ताकि वो उनको रिसीव कर ले और वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में रख ले। तो सरकार के दिशा निर्देश है कि जो भी आ रहा है उसको धीरे धीरे से हम फैसिलिटेट कर रहे हैं आने के लिए। जो भी हमारे हिमाचल के लोग हैं जो बाहर फंसे हैं काफ़ी टाइम से, तो चाहे वो ट्राई सिटी में हो, चाहे दिल्ली में हो, बाकी जगह पर भी है, तो उनको धीरे धीरे से उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो केस टू केस बेसिस पे, क्योंकि उन सबकी जो जांच होनी है तभी उनको अंदर हमने रखना है और तभी उनको होम क्वारंटाइन में करना है। तो इस पूरे प्रक्रिया में धीरे धीरे से जैसे वो पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको यहाँ से अप्रूवल्स भी दे रहे हैं, और धीरे धीरे से लोग आने अभी शुरू हो जाएंगे। डिमांड या कह रहे हैं कि रमज़ान के महीने में घर जाना है, इसमें भी ये मैटर था कि जो कश्मीर के लोग यहाँ पर हैं, हमने एक तो काफ़ी ज़्यादा वर्क्स जो है वो हमने खुलवा दिए थे, जिसके माध्यम से उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि यहाँ पर वो रहें तो उनको कमाई का साधन मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी कुछ लोगों का था कि वो उनका या तो काम हो गया है, यहाँ पर कोई अभी स्कोप है नहीं, तो उनको वापस जाना। तो जो भी इस तरह से वापस जाना चाह रहे हैं, कुछ उनके उधर इमरजेंसी केसेस भी हो रहे हैं, कुछ और चीज़ें, तो उस ग्राउंड पे हम उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर कोई जाना चाह रहा है, चाहे मंडी शहर के हो, पूरे ज़िले के हो, इस तरह से जो कश्मीर के विशेषता लोग हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा टेम्परेचर का भी इशू आ रहा है। हमारे विशेषता जो हमारे सरकाघाट धर्मपुर एरिया में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो अगर वो जाना चाह रहे हैं तो हम उसको फैसिलिटेट करें। जो 4 पेशेंट्स हमारे पास कोविड के जिला चंबा के यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनको आज जो है वो रवाना किया गया है, क्योंकि उनके 2 टेस्ट, उनको 15 दिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा था, और जो एज़ पर प्रोटोकॉल है कि 15 दिन बाद उनके एक टेस्ट लेनी है, वो अगर नेगेटिव आती है तो उसके बाद 24 घंटे बाद दूसरी टेस्ट लेनी है। तो इस तरीके से इन चारों के जो है वो दोनों टेस्ट नेगेटिव आए हैं, और उसके पश्चात जो है वो आज सुबह उनको यहाँ से भेजा गया है।
वहाँ पर क्योंकि जो प्रोसीजर है उसमें कहा गया है कि जिस ज़िले से है वो उस ज़िले के जो नियरेस्ट क्वारंटाइन सेंटर है उनके घर के, वहाँ पर उनको आने वाले 15 दिनों के लिए रखा जाएगा। तो उस तरह से हमने यहाँ पर उनको एम्बुलेंस में डिप्लॉय किया है और डीसी चंबा को इसकी सूचना दे दी गई है ताकि वो उनको रिसीव कर ले और वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में रखें। क्योंकि जो भी हमारे हिमाचल के लोग हैं जो बाहर फंसे हैं काफ़ी टाइम से, इस बारे में भी सरकार के दिशा निर्देश है कि जो भी आ रहा है उसको धीरे धीरे से हम फैसिलिटेट कर रहे हैं आने के लिए। जो भी हमारे हिमाचल के लोग हैं जो बाहर फंसे हैं काफ़ी टाइम से, तो चाहे वो ट्राई सिटी में हो, चाहे दिल्ली में हो, बाकी जगह पर भी हो, तो उनको धीरे धीरे से उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो केस टू केस बेसिस पे, क्योंकि उन सबकी जो जांच होनी है तभी उनको अंदर हमने रखना है और तभी उनको होम क्वारंटाइन में करना है। तो इस पूरे प्रक्रिया में धीरे धीरे से जैसे वो पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको यहाँ से अप्रूवल्स भी दे रहे हैं और धीरे धीरे से लोग आने अभी शुरू हो जाएंगे। जो कश्मीर के लोग यहाँ पर हैं, हमने एक तो काफ़ी ज़्यादा वर्क्स जो है वो हमने खुलवा दिए थे, जिसके माध्यम से उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि यहाँ पर वो रहें तो उनको कमाई का साधन मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी कुछ लोगों का था कि वो उनका ये तो काम हो गया है, यहाँ पर कोई अब स्कोप है नहीं, तो उनको वापस जाना है। तो जो भी इस तरह से वापस जाना चाह रहे हैं, कुछ उनके उधर इमरजेंसी केसेस भी हो रहे हैं, कुछ और चीज़ें, तो उस ग्राउंड पे हम उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर कोई जाना चाह रहा है, चाहे मंडी शहर के हो, पूरे ज़िले के हो, इस तरह से जो कश्मीर के विशेषता लोग हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा टेम्परेचर का भी इशू आ रहा है। हमारे विशेषता जो हमारे सरका घाट धर्मपुर एरिया में जहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो अगर वो जाना चाह रहे हैं तो हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अपने परिवार को बचाना है और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ फेस कवर, मास्क जिस भी तरीके से है वो पहनकर ही बाहर निकले। फेस कवर और मास्क के लिए भी हमने ऑर्डर निकाले हैं, जिसमें कि अगर कोई नहीं पहन के जाता है तो उसमें हमने पुलिस एक्ट में पुलिस को शक्तियाँ दी हैं कि पुलिस किसी का चालान कर सकता है और उसमें जुर्माना भी किया जा सकता है। इसके पहले से प्रावधान ये था कि उनके खिलाफ जो है केसेस दर्ज होने थे, पर अब जुर्माने का भी प्रावधान हमने किया है। तो पुलिस कहीं पर भी जो बिना फेस कवर के है वो पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेगी। ये कदम हमने उठाए हैं, पर मैं लोगों से फिर से अपील करता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने हमें हमारा 1 महीना भर अब तक साथ दिया है, क्योंकि हमने कर्फ्यू यहाँ पर 24 मार्च को लगाया था और आज 26 अप्रैल आ गया है और 1 महीना भर लोगों ने हमारा बढ़ चढ़कर साथ दिया है इसको इम्प्लीमेंट करने में। और यही रीज़न है कि लोगों के सहयोग की वजह से, लोगों के डिसिप्लिन की वजह से हमारे पास 1 महीने में अभी तक कोई भी केस जिला मंडी में पॉजिटिव केस नहीं पाए हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी लोगों को सूचना देना चाहूँगा कि जिला मंडी में आज दिन तक 288 लोगों की कोविड टेस्ट की गई है और ये सब के सब 288 ये पूरे के पूरे नेगेटिव आए हैं। 10 दिन पहले तक हमने सिर्फ 17 टेस्ट किए थे जिला मंडी में, उससे हमें आइडिया नहीं लग रहा था कि जिला मंडी में कितना ये फैला हुआ है। पर अब 288 टेस्ट के बाद हम कह सकते हैं कि अभी तक हमारे पास कोई मामला नहीं आया है। टेस्ट के संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम और लोगों को भी इसमें जांच कर रहे हैं, जो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनको भी जांच कर रहे हैं और ये जांच की प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहेगी। पर मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह का सहयोग हमारे लिए आपने 1 महीने भर किया है, इसी तरह का सहयोग हमारे साथ आगे भी करते रहें। जो रिलैक्सेशंस हम दे सकते हैं, जो सरकार के दिशा निर्देश है, उस तरह से हम इसको देते रहते हैं और लोगों के सहयोग से हम सब मिलजुल कर इस बीमारी से निपटने में हम कामयाब हों।